जरा उस एक पल के बारे में सोचिए जिसे हम सबने महसूस किया है। एक ऐसा पल जो हमें अंदर ही अंदर धीरे धीरे खाता रहता है। सोचिए, रात के 12 बज रहे हैं, पूरा शहर एकदम शांत है, सब सो रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें वो छत को घूर रही हैं। क्यों? क्योंकि दिन में किसी ने कुछ कह दिया था, एक छोटा सा ताना, एक मामूली सी बात, और अब वही एक लाइन पिछले 4 घंटों से आपके दिमाग में किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह घूम रही है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जिस इंसान ने वो बात कही थी वो तो चैन की नींद सो रहा है। शायद उसे याद भी नहीं होगा कि उसने कुछ कहा था, पर आप अपने ही दिमाग में एक जंग लड़ रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन से जो वहां मौजूद भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है, आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। कोई और अपनी मर्जी से चैनल बदलता है और आपका मूड बदल जाता है। वो वॉल्यूम बढ़ाता है और आपका ब्लड प्रेशर आसमान छूने लगता है। अक्सर लोग कहते हैं, अरे छोड़ो, चुप रहो, रिएक्ट मत करो। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ आधा सच है। चुप्पी भी साहब 2 तरह की होती है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चुप्पी आपको ताकतवर बनाएगी और कौन सी आपको एक डरपोक साबित कर देगी। इसको ऐसे समझते हैं। पहली है कमजोरी की चुप्पी, मतलब कोई बेइज्जती कर रहा है और आप डर के मारे नजरें झुकाए खड़े हैं, हाथ कांप रहे हैं। ये चुप्पी सामने वाले को और उकसाती है। और दूसरी है शिकारी की चुप्पी। सोचिए, एक शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी आंखें सीधे अपने टारगेट पर होती हैं। ये वो चुप्पी है जो सामने वाले के दिल में खौफ पैदा करती है। तो मुद्दा ये है, नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ा हथियार है, पर हर हथियार की तरह आपको इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। इसका गुलाम नहीं बनना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहकर वार करना है। नियम बहुत सीधे और साफ हैं। अगर कोई आपके माँ बाप या परिवार के बारे में कुछ कहे या फिर सबके सामने आपकी इज्जत उछाले, तो वहां चुप रहना बेवकूफी है, कमजोरी है। लेकिन जब सड़क पर कोई फालतू का ट्रोल कुछ चिल्लाए या सोशल मीडिया पर कोई बकवास करे, तो उसे जवाब देना मतलब खुद की वैल्यू गिराना है। तो ये लोग हैं कौन जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? आपकी जिंदगी में असल में 3 तरह के लोग हैं जो आपकी एनर्जी चूस रहे हैं, बिल्कुल वैम्पायर की तरह, और इनको पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आते हैं जलने वाले। ये अक्सर दोस्त के भेस में आपके आसपास ही होते हैं। जब भी आपका कुछ अच्छा होगा तो उनके मुंह से कंग्रेचुलेशंस तो निकलेगा, पर उनकी आंखों में आपको एक अजीब सी तकलीफ दिखेगी। वो हमेशा आपकी जीत में कोई ना कोई कमी ढूंढेंगे ताकि वो उसे छोटा दिखा सकें। दूसरे हैं क्रिटिक्स, यानी हमारे मुफ्त के सलाहकार। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद तो कुछ खास किया नहीं होता, पर दुनिया को कैसे जीना है इस पर लेक्चर देने में सबसे आगे रहते हैं। इनसे बहस करने का मतलब है इनकी फालतू के राय को अहमियत देना, और ये तो वो चाहते ही हैं। और तीसरे और सबसे खतरनाक हैं बेचारे। ये वो लोग हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। असल में ये आपको अपना इमोशनल कूड़ादान बना लेते हैं, जहाँ वो रोज अपनी सारी नेगेटिविटी उड़ेलते हैं। इनसे थोड़ी दूरी बनाना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और ये सब हमें उस सबसे बड़ी गलती पर लाता है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम बहुत सस्ते बन जाते हैं, मतलब हम अपनी मार्केट वैल्यू खुद ही गिरा देते हैं। देखिए, बाजार का एक सीधा सा नियम है, जिस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है उसका रेट गिर जाता है। आलू कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बाजार में ट्रक भर भर के आएगा तो वो सस्ता ही बिकेगा। और सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो कम है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। जब आप हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। आपको थोड़ा महंगा बनना होगा। अरे इसका मतलब घमंडी बनना नहीं है, इसका मतलब है अपने वक्त की कीमत समझना। हाँ, ये रवैया आपके परिवार और सच्चे दोस्तों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो आपकी कीमत नहीं समझते। तो सवाल ये है कि ये सब करना कैसे है? असल में जब कोई उकसाए तो खुद को कंट्रोल कैसे करे? चलिए आज से ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। पहला स्टेप, द पॉज, यानी रुकना। जैसे ही कोई उकसाए तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, बस 1, 2, 3 मन में गिनिए। ये 3 सेकंड का फासला ही आपको जानवर से इंसान बनाता है। दूसरा स्टेप, द लुक, यानी आपकी नजर। नजरें नीचे मत झुकाइए, वो कमजोरी है, और घुरिए भी मत, वो बेवकूफी है। बस एक ठंडी न्यूट्रल नजर रखिए, जैसे आप किसी दीवार को देख रहे हो।
और तीसरा, सबसे जरूरी, द डिले। गुस्से में तुरंत फोन उठाकर मैसेज टाइप करना शुरू मत कीजिए, फोन को साइड में रख दीजिए। याद रखिए, ठंडे दिमाग से दिया गया जवाब एक गोली की तरह लगता है और गर्म दिमाग से निकली बात सिर्फ शोर होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी शतरंज की बिसात जैसी है। ज्यादातर लोग प्यादे हैं जो भावनाओं में आकर अपनी चाल चलते हैं। उसने मुझे ये कहा, अब मैं उसे वो कहूंगा, और इसी में पिट जाते हैं। आपको प्यादा नहीं, खिलाड़ी बनना है। खिलाड़ी गुस्से में चाल नहीं चलता, वो पूरे बोर्ड को देखता है और फिर अपना मूव चलता है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या आप अब भी रात के 12 बजे जागकर किसी और की कही हुई बातों पर अपना खून जलाना चाहते हैं? या क्या अब वो वक्त आ गया है जब आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लें?